नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। शिवसेना से बगावत करके 39 विधायकों को लेकर गुवाहाटी में टिके एकनाथ शिंदे का आखिरकार बीजेपी से समझौता हो गया है। खबर है कि एकनाथ शिंदे और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की मुलाकात हुई और इसमें तय हुआ कि वो दोनों मिलकर सरकार बनाएंगे। इस राजीनामे के साथ ही महाराष्ट्र के पूर्व सीएम रहे देवेंद्र फडणवीस नए मुख्यमंत्री बनेंगे और एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बनेंगे। महाराष्ट्र में उपजे इस संकट में शिवसेना के बागी विधायकों पर दल बदल कानून के तहत एक्शन की तैयारी होने लगी थी, लेकिन ये कानून तब लागू होता जब एकनाथ शिंदे किसी दल में शामिल होते। खबर है कि एकनाथ शिंदे किसी भी दल में शामिल नहीं होंगे, बल्कि इलेक्शन कमीशन के सामने खुद ही शिवसेना होने का दावा ठोकेंगे और इस लिहाज से महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना की ही सरकार बनेगी। इस तरह उन पर दल बदल कानून भी लागू नहीं होगा। आइए जानते हैं क्या है वो दल बदल कानून और इसी के साथ आपको सुनाएंगे वो इंटरेस्टिंग कहानी जिसकी वजह से दल बदल कानून बनाना पड़ा। दल बदल कानून मार्च 1985 में बना ताकि ऐसे विधायकों पर लगाम लगाई जा सके जो अपने स्वार्थ और फायदे के लिए दल बदल लेते हैं। जब ये कानून नहीं बना था तब ये बहुत आम बात थी कि कोई भी विधायक जरा सी नाराजगी या लालच में तुरंत पार्टी बदल लेते थे। उस समय भारतीय राजनीति में एक मुहावरा बड़ा फेमस था, आयाराम और गयाराम। जो विधायक जल्दी जल्दी दल बदल लेते थे उन्हें आयाराम और गयाराम कहते थे। दरअसल गयाराम कोई फर्जी मुहावरा नहीं बल्कि हरियाणा के एक विधायक का नाम है। बात 1967 की है। हरियाणा के इन विधायक महोदय ने एक ही दिन में 3 पार्टियां बदल डाली थी। इसके बाद दल बदलने वाले विधायकों के लिए आयाराम और गयाराम का मुहावरा प्रसिद्ध हुआ। ऐसी स्थिति को देखते हुए 1984 में राजीव गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने इस तरह के दल बदल को रोकने के लिए एक विधेयक पेश किया जो बाद में दल बदल कानून बना। इस कानून को बनाने के लिए संविधान में संशोधन किया गया और उसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इस कानून में तय किया गया कि अगर कोई विधायक बिना किसी रीजन के दल बदलता है तो उसकी सदस्यता ही रद्द हो जाएगी। इस कानून में उन स्थितियों को विस्तार से बताया गया जब दल बदल कानून लागू होगा। आइए जानते हैं कि क्या हैं वो परिस्थितियां। जैसे अगर कोई विधायक अपनी मर्जी से पार्टी बदले या पार्टी की सदस्यता छोड़े तो ये कानून लागू होता है। दूसरा, अगर कोई विधायक पार्टी लाइन का उल्लंघन करता है तब भी ये कानून लागू होता है। और तीसरा, अगर कोई विधायक व्हिप लागू होने के बाद भी वोट ना करे तो ये कानून उस पर लागू होता है। और चौथा, अगर कोई विधायक या सांसद सदन में पार्टी के नियमों का उल्लंघन करे तब भी दल बदल कानून लागू होता है और उस सदस्य की सदस्यता रद्द हो जाती है। तो इस तरह अगर कोई पार्टी सदस्य विधायक या सांसद बनने के बाद इन नियमों का उल्लंघन करे तो ये कानून लागू हो जाता है। अब जानते हैं कब ये कानून लागू नहीं होता। जब किसी एक दल के 2/3 सदस्य एक साथ किसी दूसरे दल को ज्वाइन कर लें तब ये कानून उन पर लागू नहीं होता और उनकी सदस्यता भी खत्म नहीं होती। लेकिन ऐसा करने से ये हुआ कि बहुत सारे विधायक बात बात पर दूसरे दलों को ज्वाइन करने लगे। उसके बाद फिर एक और संशोधन करना पड़ा। 2003 में दल बदल कानून में संशोधन किया गया कि अगर मूल पार्टी से टूट होती है और उसके 2/3 सदस्य नया दल बनाते हैं या ज्वाइन करते हैं तब उनकी सदस्यता रद्द नहीं होती। इसी बात का फायदा फिर से उठाया जाने लगा और लोग बड़ी संख्या में दल बदलने लगे। पहले कोई एक सांसद या विधायक ऐसा करता था, उसके बाद पूरे के पूरे दल ही टूटकर इधर उधर जाने लगे। इसके बाद 91वें संशोधन के साथ ये बात जोड़ी गई कि अगर कोई विधायक या सांसद पार्टी बदले या 2/3 सदस्य भी पूरी पार्टी बदल दे तो ये असंवैधानिक हो जाएगा। लेकिन एकनाथ शिंदे के केस में ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अब कुछ और भी परिस्थितियां हैं जिनमें सदस्यता रद्द नहीं होती और ना ही दल बदल कानून लागू होता है। आइए जानते हैं कि वो क्या परिस्थितियां हैं। पहला, अगर कोई पार्टी किसी दूसरी पार्टी में विलय कर रही हो तब उन सदस्यों की संसद सदस्यता रद्द नहीं होगी जो पार्टी विलय के कारण अपनी पार्टी को छोड़ रहे हो या दल बदल रहे हो। दूसरा, किसी पार्टी के निर्वाचित सदस्य कोई दूसरी पार्टी बना ले तो ऐसे में उस मूल पार्टी के सदस्यों की सदस्यता रद्द नहीं होती। महाराष्ट्र में भी इसी वजह से एकनाथ शिंदे और उनके साथियों की सदस्यता रद्द इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो 1/3 संख्या बल के हैं
और साथ ही वो ना तो कोई नया दल बना रहे हैं और ना ही किसी दूसरे दल में शामिल हो रहे हैं, बल्कि वो खुद शिवसेना होने का दावा करने वाले हैं। ऐसे में शिवसेना बनाने वाले बाला साहेब ठाकरे के बेटे और वर्तमान चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे बड़ी मुश्किल में हैं। तो ये था दल बदल कानून और महाराष्ट्र की स्थिति। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये हमें जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।